एक सहाबी नबी की बारगाह में, एक शख्स नबी की बारगाह में रोता हुआ हाजिर हुआ। जब हाजिर हुआ, इधर देखिए तो क्या कहने लगा, सुनिए। कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मैं हिलाक हो गया, मैं बर्बाद हो गया। ये अल्लाह के रसूल, मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर लिया है। क्या कहा? मैंने बहुत बड़ा। गौर से सुनिए। नबी ने पूछा, माँ लगा, कौन सा पाप कर लिया? नबी ने पूछा, माँ लगा, क्या हुआ, कौन सा गुनाह कर लिया, कितना बड़ा पाप कर लिया? इधर देखिए। तो उन्होंने कहा, ये अल्लाह के रसूल, मैंने रोजे की हालत में अपनी बीवी से संपर्क बना लिया है। रोजे की हालत में अपनी बीवी से सोहबत कर ली है, जेमा कर लिया है, संबंध बना लिया है। ये अल्लाह के रसूल, मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर लिया, मेरी गलती माफ कैसे होगी? अल्लाह मुझको कैसे माफ करेगा? मैंने रोजा तोड़ दिया। जैसे नबी ने सुना तो नबी ने फरमाया, ऐसा करो, अब तूने गलती की है तो सजा तो मिलेगी। ऐसा करो, जाओ मार्केट और जाओ एक गुलाम खरीदो, गुलाम खरीद करके तुम आजाद करो, तब तुम्हारा गुनाह माफ होगा। जैसे गुलाम का नाम सुना, गौर से सुनिए, जारो कतार रोने लगे, कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं मजदूर आदमी हूँ, डेली कमाता हूँ, डेली खाता हूँ। ये अल्लाह के रसूल, मेरे पास इतनी ताकत नहीं, इतने पैसे नहीं कि मैं मार्केट से गुलाम खरीद कर आजाद कर सकूं, आजाद कर सकूं। जैसे नबी ने सुना कि ये तो गरीब आदमी है, कह रहा है कि मैं गुलाम आजाद नहीं कर सकता, तो नबी ने फरमाया, ऐसा करो, 60 रोजे रखो, एक रोजा तोड़ने की सजा 60 रोजे का कफारा है, प्लस एक कजा, यानी 61 रोजा तुमको रखना पड़ेगा। जैसे 60 रोजे का नाम सुना, उछल गए। कहा, ये अल्लाह के रसूल, रमजान का रोजा किसी तरीके से निभा रहा हूं, मैं डेली कमाता हूं, डेली खाता हूं, मजदूर आदमी हूं, रमजान का रोजा किसी तरीके से निभा रहा हूं। लेकिन ये अल्लाह के रसूल, अगर मैं 60 रोजे रखूंगा तो बाल बच्चे भूखे रह जाएंगे, उनकी दाल रोटी का इंतजाम नहीं कर पाऊंगा। ये अल्लाह के रसूल, मेरे पास इतनी ताकत नहीं कि मैं 60 रोजे रख सकूं। जैसे नबी ने सुना तो नबी ने फरमाया, चलो तुम अगर 60 रोजे नहीं रख सकते तो ऐसा करो, 2 वक्त का भरपेट खाना 60 गरीबों को खिला दो। 60 गरीबों को 2 टाइम का भरपेट खाना जाओ खिला दो। चाहे 60 गरीब को 60 दिन में खिलाओ, चाहे 60 मिस्कीनों को 1 दिन में खिलाओ, लेकिन 60 गरीबों को खाना खिला दो, तुम्हारा गुनाह माफ हो जाएगा। जैसे इतना सुना, गौर से सुनिए, ध्यान से सुनिए, बहुत शानदार। जैसे इतना सुना और रोने लगे, कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं मजदूर आदमी हूँ, डेली कमाता हूँ, डेली खाता हूँ, बाल बच्चों के लिए खर्च इंतजाम करना मुश्किल हो जाता है। ये अल्लाह के रसूल, मेरे पास इतनी ताकत नहीं कि मैं 60 गरीबों को खाना खिला सकूं। जैसे नबी ने सुना, इधर देखिए, जैसे नबी ने सुना, नबी ने सर झुका लिया। नबी ने देखा कि गुलाम भी आजाद नहीं कर सकता, 60 रोजे भी नहीं रख सकता, 60 गरीब को खाना भी नहीं खिला सकता, तो नबी ने सर झुका लिया। गौर से सुनिए, बहुत शानदार हदीस है। बच्चे को बैठाइए, सही से बैठो। जैसे नबी ने सुना, इधर देखिए, नबी ने सर झुका लिया।
अचानक नबी के पास 2 टोकरा खजूर आया। कितना आया? नबी की बारगाह में किसी ने तोहफे में, जल्दी बोलो, कै टोकरा खजूर? 2 टोकरा, बड़ा बड़ा टोकरा। आप लोग तो टोकरी बनाते हैं। अरे बोलो क्या बनाते हैं आप लोग? टोकरी। लेकिन वो कितना बड़ा टोकरा था आपको मालूम है? वो टोकरी नहीं, मुर्गी को दाना देने वाली टोकरी, भैंस को चारा देने वाली टोकरी नहीं, वो खजूर वाला टोकरा था। टोकरा, एक टोकरे में 15 सा खजूर था। कितना सा? 15 सा। साद अलीफ ऐन। नापने का एक टोकरा होता है अरब में, जानते हैं? इधर देखिए, एक सा खजूर 4 किलो 90 ग्राम होता है। कितना होता है? जल्दी बोलिए। एक सा खजूर कितना होता है? 4 किलो 90 ग्राम। तो बोलिए, बुखारी में तो है 1 टोकरा, मगर मुस्लिम शरीफ में है 2 टोकरा। और सही यही रिवायत है कि नबी की बारगाह में, जोर से बोलो, 2 टोकरा खजूर आया। इधर देखिए, नबी की बारगाह में 2 टोकरा खजूर आया। एक टोकरे में 15 सा और दूसरे टोकरे में 15 सा। दोनों में कितना था? 30 सा। एक सा 4 किलो 90 ग्राम। तो आप जोड़ लीजिए कि 15 सा कितना किलो हो गया? अरे जोर से बोलो। और 30 सा कितना किलो हो गया? 2 टोकरे में, यानी एक में 15 सा, दूसरे में 15 सा, और एक सा 4 किलो 90 ग्राम का होता है। तो अब कितना खजूर हो गया? इधर देखिए, नबी के पास 2 टोकरा खजूर आया। जैसे आया तो नबी ने दोनों टोकरा खजूर उनको दे दिया। कहा, ऐसा करो, जाओ मदीने के गरीब मुसलमानों को ये दोनों टोकरा खजूर खिला दो, उनको बांट दो, तुम्हारा गुनाह माफ हो जाएगा, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। जैसे गरीब मुसलमानों का नाम सुना कि मदीने के गरीब मुसलमानों को मैं बांटूं, गौर से सुनिए, रोने लगे, कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मगर मुझको बता दिया जाए कि क्या मैं अपने से ज्यादा गरीब को बांटूं? क्या मैं अपने से ज्यादा गरीब को बांटूं? नबी ने कहा, हाँ, तुमसे ज्यादा जो मदीने में गरीब है उनको जाकर ये दोनों टोकरा खजूर तकसीम कर दो, उनमें बांट दो, तुम्हारा गुनाह माफ हो जाएगा। इतना सुनना था और सारों कतार रोने लगे, कहने लगे, या रसूल अल्लाह, कसम खुदा की मदीना शहर में हमसे ज्यादा कोई गरीब नहीं है, मदीना शहर में हमसे ज्यादा कोई गरीब नहीं है। खिलाऊं तो किसको खिलाऊं, बांटू तो किसको बांटू, दूं तो किसको दूं? जैसे नबी ने सुना तो मुस्कुराया, दरियाए रहमत को जोश आया। नबी ने अपने पावर का इस्तेमाल किया। नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे गरीब गुलाम, अगर मदीने में तुमसे ज्यादा कोई गरीब नहीं है तो जा दोनों टोकरा खजूर अपने बच्चों को खिला दो, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। लगता है आप लोग थक गए। अरे बोलो, थके तो नहीं? ए साउंड वाले, ये बिल्कुल मेरे सामने जो ऐसे घुमा दिए उन्होंने गला दर्द करने लगा। थोड़ा सा तिरछा रखो, ये साउंड को थोड़ा तिरछा, आधा मेरी तरफ, आधा मजमे की तरफ, आधा मजमे की तरफ, आधा मेरी तरफ। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? अब थोड़ी आवाज और बढ़ा दो, इको कम करो थोड़ा। ये बताइए कि मेरी आवाज साफ साफ पहुंच रही है? अरे बोलो, पहुंच रही है ना? पहुंच रही है तो बाबू इधर देखो, मेरी तरफ देखो। नबी की बारगाह में कितना टोकरा खजूर आया? जोर से बोलो। तो नबी ने क्या कहा? नबी ने फरमाया, अगर मदीना में तुमसे ज्यादा कोई गरीब नहीं है तो ऐसा करो, ये दोनों टोकरा खजूर अपने बच्चों को खिला दो, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। अच्छा, एक मसला आप लोग बताइए, आप अपनी ज़कात निकाल कर खुद खा जाएंगे तो बोलो ज़कात अदा होगी?
फितरा, अरे बोलो फितरा। फितरा निकाल कर खुद खा जाएं, बच्चों को खिला दें, तो बोलो फितरा अदा होगा। जोर से बोलो। आप अपना सदका निकाल कर खुद खा जाएं, जोर से बोलो, तो सदका अदा होगा? नहीं अदा होगा। इधर देखिए, लेकिन नबी का पावर देखिए, नबी की शान देखिए, नबी का इख्तियार देखिए। नबी ने अपने इख्तियार से सबके लिए अलग कानून बनाया और उनके लिए अलग कानून बना दिया। आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए एक कानून है। क्या कानून है? कि अपनी ज़कात खुद खाने से ज़कात अदा नहीं होगी, अपना फितरा खुद खाने से फितरा अदा नहीं होगा, अपना सदका खुद खाने से सदका अदा नहीं होगा। लेकिन नबी का पावर देखिए, नबी ने उनके लिए अलग कानून बना दिया। नबी ने फरमाया, ऐ मेरे गरीब गुलाम, अगर तुम गुलाम आजाद नहीं कर सकते, 60 रोजे नहीं रख सकते, 60 मिस्कीनों को खाना नहीं खिला सकते, और मदीने में तुमसे ज्यादा कोई गरीब भी नहीं है, तो ऐसा करो, ये दोनों टोकरा खजूर अपने बच्चों को खिला दो, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। ये है नबी का पावर, ये है नबी का इख्तियार। नबी जब चाहे, जिस वक्त चाहे, जिसके लिए चाहे, चीज को जायज करार दे, और जब चाहे, जिसके लिए चाहे, जो चीज चाहे क्या कर दे? हलाल कर दे या हराम कर दे। अल्लाह ने नबी को पावर दिया है। अभी आपने एक हदीस सुनी। अच्छा, एक बात बताइए, इजाजत है? अरे बोलो, इजाजत है? ये आप लोगों का जो खड़े होने का अंदाज जो है, ये मेरे दिल को तोड़ रहा है। इधर देखिए, ये मेरा हौसला कमजोर कर रहा है। इधर देखिए, गुलाम रब्बानी की तकरीर में परिंदा पर नहीं मारता, लेकिन अगर आप पर मारते हो तो यह आपके ईमान की कमजोरी है। इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए। अच्छा, एक बात बताइए, जबरदस्ती नहीं, बच्चे को बैठाइए, एक बात बताइए कि हम पर कितने वक्त की नमाज फर्ज है? जोर से बोलो, और जोर से बोलो, जोर से बोलो, कितने वक्त की नमाज फर्ज है? 5। अच्छा, ये बताओ, जोहर में कितनी रकातें फर्ज हैं? अरे जोहर में कितनी रकातें फर्ज हैं? 4। अब फजर में 2, बोलो, असर में 4, मगरिब में 3, और एशा में 4। ये फर्ज की बात पूछ रहा हूं, फर्ज की, सुन्नत की नहीं। ये बताओ तो नमाज कितनी है? जल्दी बोलो। 5। बोलो, फजर में कितनी रकतें फर्ज? 2। जोहर में 4 रकतें, असर में 4 रकतें, मगरिब में 3 रकतें, और एशा में 4 रकतें, और वित्र वाजिब 3 रकतें। ये है ना? अब आप बताइए, सीने पर हाथ रखकर बताइए कि आप सिर्फ फर्ज पढ़ते हैं कि सुन्नत भी पढ़ते हैं? और बोलो, सुन्नत भी पढ़ते हैं ना? तो जितनी सुन्नतें पढ़ रहे हैं, ये सब नबी का हुक्म है, और जो नबी का हुक्म है वो नबी का पावर है। अरे जोर से बोलो, जो नबी का हुक्म है वो नबी का पावर है। इधर देखो, तो अल्लाह जिसको नबी बनाता है, जोर से बोलो, पावर देता है, इख्तियार देता है, साहिब इख्तियार बनाता है। एक बात और बताओ, इधर देखिए चचा, मुंह फाड़ रहे हैं आप, कहीं मच्छर ना घुस जाए। इधर देखिए, जब किसी को जमाही आए तो मुंह पर कपड़ा रख ले, अगर कपड़ा ना हो तो दायां हाथ इधर देखिए ऐसे रख ले, या ऐसे भी रख सकता है, कोई बात नहीं, मुंह ढाक ले। इधर देखिए, हदीस में आया कि जमाही के वक्त जब मुंह खुलता है तो अगर आदमी कपड़ा नहीं रखता तो शैतान उसके मुंह में थूक देता है, थूक देता है। तो जब जमाही आए तो कपड़े से मुंह को ढक लेना चाहिए, कपड़ा ना हो तो हाथ से ढकना चाहिए। मेरी तरफ देखिए। अच्छा, ये बताइए, आप जहां जहां मस्जिद है, जमात होती है, बोलो अजान होती है कि नहीं? अरे बोलो, अजान होती है। इधर देखिए, कुरान खोलिए और किसी मौलवी मौलाना को पकड़ के पूछिए कि अल्लाह ने कहीं भी कुरान में यह नहीं कहा कि फजर से पहले अजान दो, जोहर से पहले अजान दो, असर से पहले अजान दो, मगरिब से पहले अजान दो। आप जो अजान दे रहे हो ये नबी का हुक्म है, और जो नबी का हुक्म है ये नबी का पावर है।
और आगे चलो, ईद की नमाज पढ़ते हो, बकरा ईद की नमाज पढ़ते हो, कुरान में कहीं नहीं है कि ईद की नमाज पढ़ो, कुरान में कहीं नहीं है कि बकरा ईद की नमाज पढ़ो। तो जितनी तुम ईद की नमाज और बकरा ईद की पढ़ रहे हो, जितने वाजिब अदा कर रहे हो, जितनी सुन्नतें अदा कर रहे हो, खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ते हो, अरे जोर से बोलो, कब्र में मय्यत को डालते हो तो कहते हो मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। तो तुम जितनी सुन्नतें अदा कर रहे हो, जितने वाजिबात अदा कर रहे हो, अज़ान दे रहे हो, ये सब नबी का हुक्म है। और जो नबी का हुक्म है वो नबी का पावर है। अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो साहिब इख्तियार बनाता है, पावरफुल बनाता है। याद रखिए, जो कहे कि नबी को कोई इख्तियार नहीं, वो पागल है, वो जहन्नमी कुत्ता है, कुत्ता। उससे कहिए तौबा करो, होश में रहो, दाढ़ी रख करके मुसलमान के बच्चे बनो, यहूदी की औलाद मत बनो। अरे बोलो, यहूदी की औलाद मत बनो। मुसलमान का बच्चा नबी की तारीफ करता है, किसी के चक्कर में नहीं पड़ता। अभी तो मैंने आपको एक हदीस सुनाई, सही से बैठिए, मेरा मूड बनाइए ताकि मैं दिल खोल कर बोलूं। अब मैं आपको दूसरी हदीस चचा सुनाना चाहता हूं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। दो दो हदीस हर वादे पर। कई वादा किया है, जोर से बोलो, छह वादे पर सिर्फ दो दो हदीस। हदीस कम नहीं है, बहुत हदीस है, लेकिन अगर सुनाऊंगा तो घंटों लग जाएगा। इसलिए हर वादे पर दो दो हदीस आप सुनते जाइए। सारा मजमा अगर हदीस सुनना चाहता है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ऐसे आओ, बगल में आओ बाबू, बाबू बगल में आओ, ऐसे सही आप बैठिए ना आगे। अल्लाह, इमाम लोग इधर देखिए, मैं कह रहा हूं आगे आइए और इमाम पीछे खिसक रहे हैं। अब आप बताइए, इमाम लोग पीछे खिसकेंगे तो मुक्तदी कहां जाएगा? अरे बोलो, तो इमाम को आगे बढ़ के रहना है। अरे बोलो, ताकि ये कौम को संभाले। अरे बोलिए, कौम को कौन संभालेंगे? आप ही जैसे लोग। अरे बोलो, आप ही जैसे लोग इमाम, बोलो, कौम को संभालेंगे। तो जरूरत है कि हमारा इमाम आगे बढ़े। इजाजत दीजिए तो अब मैं दूसरी हदीस सुनाना चाहता हूं। हमारी माँ बहन माशाअल्लाह अदब से बैठिए, इज्जत से सुनिए, सलाम पढ़ के अपने अपने घर जाइए। बच्चा उठता है तो गोद में बैठा लीजिए। जलसे को चंदा देना हो तो आप चुपचाप से साइड से किसी बच्चे के हाथ में आप पकड़ा दीजिएगा, लेकिन मेरे हाथ में मत पकड़ाइएगा, क्योंकि मैं हदीस क्या पैसे में उलझ जाऊंगा। अरे जोर से बोलो, और जब पैसे में उलझ जाऊंगा तो हदीस पढ़ने में गलती हो जाएगी। तो आप अदब से बैठिए। इजाजत है, इस छोकरे को बैठाइए। ये छोकरा बीच में बंदर की तरह उछल रहा, जल्दी बैठो। इजाजत है, जल्दी बोलो, इजाजत है। तो सारा मजमा हदीस सुनिए, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। बुखारी शरीफ जिल्दे सानी, बुखारी शरीफ जिल्दे सानी, कुर्बानी का बयान, सफा नंबर 833, 833 पेज नंबर पर ये हदीस मौजूद है। अनिल बर्रा बिन आजिब रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल, अनिल बर्रा बिन आजिब रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल, ज़हा ख़ालुल्ली युक़ालु लहू अबू बर्दा क़ब्ल अस्सलात, फ़क़ाल रसूलुल्लाह शातुका शातुल लहमी, फ़क़ाल या रसूलल्लाह इन्ना इंदी दाजिनन जज़ातम मिनल माज़, फ़क़ाल अलैहिस्सलाम इज़बहा वला तस्लुहु लिग़ैरिक। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इधर देखिए, बहुत शानदार अभी आपको हदीस सुनाई, बहुत शानदार। बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 2, जिल्द नंबर, और जोर से बोलो जिल्द नंबर, और पेज नंबर कितना? पेज नंबर 833। इधर देखिए, और इनाम कितना? 5 लाख। लाओ झोला, भरो पैसा, बनो करोड़पति।
लेकिन उनकी अम्मा ने दूध नहीं पिलाई है। बक बक वो जाहिलों के सामने करेंगे, गुलाम रब्बानी के सामने उनका पेट धस जाएगा। अरे बोलो, हाँ इधर देखो, इजाजत है, जल्दी बोलो इजाजत है। इधर देखो, मैंने जो आपको हदीस सुनाई, गौर से सुनिए, एक बात याद रखिए, मैंने जो अभी आपको हदीस सुनाई, मतलब सुनिए। हजरते अबू बर्दा कहते हैं कि एक मेरे मामू थे, हजरते बर्रा का, कुरान कहता है रसूल तुम्हें जो कुछ दे, माल दे तो माल कबूल करो, हुक्म दे तो हुक्म कबूल करो। इधर देखो, क्योंकि रसूल का देना मेरा देना है, रसूल का हुक्म मेरा हुक्म है, और मेरा रसूल जिस चीज को हलाल कह दे तो हलाल मानो, मेरा रसूल जिस चीज को हराम कह दे तो हराम मानो, क्योंकि रसूल का हुक्म मेरा हुक्म है, रसूल की अता मेरी अता है। इस आयत से पता चला कि अल्लाह ने नबी को पावर दिया है, पावर, अल्लाह ने नबी को इख्तियार दिया है, इख्तियार, अल्लाह ने नबी को मुख्तार बनाया है, मुख्तार। कुछ लोग कहते हैं नबी को कोई पावर नहीं है, वो पागल है, पागल। उससे कहिए तौबा करो, तौबा। अबे नबी अगर मुख्तार नहीं होंगे तो क्या तुम्हारा बाप दादा मुख्तार होगा? क्या नबी को पावर नहीं होगा तो क्या तुम्हारे बाप दादा को पावर होगा? अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो पावरफुल बनाता है। जोर से बोलो, पावर फुल बनाता है। इधर देखिए, नबी अगर चाह ले मुर्दे को ठोकर मार दे तो मुर्दा जिंदा हो जाए, अगर नबी चाह ले तो पहाड़ को सोना बना दे, नबी अगर चाह ले तो पेड़ पौधों से कलमा पढ़ा दे, नबी चाह ले तो डूबे हुए सूरज को पलटा दे, नबी चाह ले तो चांद को दो टुकड़े कर दे, नबी चाह ले तो जमीन को चीर दे, नबी अगर चाह ले, इधर देखिए, अगर नबी चाह ले तो दरिया से पानी बहता है, मगर नबी चाह ले तो पानी उंगली से निकले, उंगली से। ये है नबी को पावर। इधर देखिए, अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो उम्मत का बादशाह बनाता है। क्या बनाता है? जोर से बोलो, उम्मत का बादशाह। और जो बादशाह होगा वो पावरफुल होगा, पावरफुल। याद रखिए, दुनिया में कोई ऐसा बादशाह दिखाओ जिसको पावर ना हो। अरे बोलो, दुनिया में कोई ऐसा बादशाह है जिसको पावर ना हो? मेरे नबी भी दुनिया में बादशाह बनकर आए, और सिर्फ मेरे नबी नहीं, दुनिया में जितने नबी आए सब उम्मत के बादशाह बनकर आए। अब आप देखिए, मूसा अलैहिस्सलाम उम्मत के बादशाह बनकर आए, ईसा अलैहिस्सलाम उम्मत के बादशाह बनकर आए, नूह अलैहिस्सलाम उम्मत के बादशाह बनकर आए। इसीलिए बादशाह का मुकाबला किया। अरे बोलो, बादशाह का मुकाबला किया। ये बताइए, चूंटी कहीं मच्छर का अरे बोलो, चूंटी कहीं हाथी का मुकाबला करेगी? अरे जोर से बोलो, कभी मुकाबला नहीं कर सकती। याद रखिए, हाथी का मुकाबला करेगा। याद रखिए, बादशाह बादशाह का मुकाबला करेगा। दुनिया में जितने नबी आए, बड़े बड़े राजा महाराजा से मुकाबला किया, बड़े बड़े बादशाह से मुकाबला किया, बड़े बड़े बादशाहों की सरकूबी फरमाई। इधर देखिए, मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के मुकाबले में आए। बोलो, फिरौन के मुकाबले में अल्लाह ने मूसा को भेजा, नमरूद के मुकाबले में मूसा को भेजा, कारून के मुकाबले में मूसा को भेजा। इधर देखो, अल्लाह ने फिरौन के मुकाबले, नमरूद के मुकाबले में नहीं, फिरौन के मुकाबले में मूसा को भेजा, हामान के मुकाबले में मूसा को भेजा, कारून के मुकाबले में मूसा को भेजा, और नमरूद के मुकाबले में इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भेजा, और मक्के के बड़े बड़े काफिरों का सर कुचलने के लिए मेरे मुस्तफा को भेजा। तो अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो उम्मत का बादशाह बनाता है, और जो बादशाह होगा वो पावरफुल होगा। लेकिन कुछ लोग कहते हैं नबी को इख्तियार नहीं है, नबी को इल्मे गैब नहीं है, नबी कब्र में जिंदा नहीं है, नबी हाजिर नाजिर नहीं है। उम्मी का मतलब वो लोग निकालते हैं जाहिल, जाहिल।
अनपढ़ अनपढ़ नबी अनपढ़ थे। याद रखिए, ऐसा कहने वाला मरदूद है, जहन्नम का कुत्ता है, कुत्ता। उससे कहिए तौबा करो। आज मेरी पूरी तकरीर सुनो, पहले वो हदीस सुनो, इधर देखो, पहले वो हदीस सुनो कि नबी साहिब इख्तियार है कि नहीं। ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 हदीस सुनाऊंगा, क्योंकि 6 बातें बयान करनी है और 6 बातें में 2 हदीसें मैं आप तक पहुंचाऊंगा। बिल्कुल अदब से बैठो बेटा, जल्दी बैठो। अगर हदीस सुनना चाहते हो तो सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। बुखारी शरीफ जिल्दे अव्वल किताबु सियाम बाबू इज़ा जामा फी रमजान सफा नंबर 259 अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल बैनमा नहनु जुलूसी इंदन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ जाअहु रजुल फ़क़ाल या रसूल अल्लाह हलकतु क़ाल मा लका क़ाल वक़अतु अला इमराती व अना साइम फ़क़ाल हल तजिदु रक़बतन तुतिक़ुहा क़ाल ला क़ाल फ़हल तस्ततियु अन तसूमा शहरैन मुतताबियैन क़ाल ला क़ाल फ़हल तजिदु इताम 60 मिस्कीना क़ाल ला फ़मकस अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़बैना नहनु अला ज़ालिक उतिया अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिअरक़िन फ़ीहि तमरुन क़ाल ऐना अस्साइल फ़क़ाल अना या रसूल अल्लाह क़ाल खुज़ हाज़ा फ़तसद्दक़ बिही फ़क़ाल अर्रजुल अफ़क़र मिन्नी या रसूल अल्लाह फ़वल्लाह मा बैन लाबतैहा युरीदुल हर्रतैन अहलु बैति अफ़क़र मिन अहलि बैति फ़ज़हिक़न नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हत्ता बदत अनियाबुहु सुम्मा क़ाल अतीमुहु अहलका। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इजाजत है? ये बताइए कि आप लोग सुनने आए हैं तो सुनाऊंगा, वरना जबरदस्ती पसीना बहाने की कोई जरूरत नहीं है। सुनने आए ना? अरे बोलो, हाथ उठाकर बोलो, सुनने आए ना? सुनने आए तो आप सुभान अल्लाह कहने की कोई जरूरत नहीं है। बैठिए मगर दिल से सुनिए। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? इधर देखिए, अभी जो मैंने आपको हदीस सुनाई, किस किताब की हदीस सुनाई बोलो? बुखारी। किस किताब की? बुखारी शरीफ। कितना? जल्दी बोलो, अरे बोलो, जिल्द नंबर 1। जोर से बोलो, जिल्द नंबर, पेज नंबर कितना? जोर से बोलो, 259, 259। गलत साबित करने पर 5 लाख का इनाम। उनसे कहिए मुसलमानों को लड़ाओ मत, बोलो बर्बाद मत करो। जैसे सुन्नी था वैसे सुन्नी बनकर रहने दो। इधर देखो, मैंने अभी आपको हदीस सुनाई, अब मतलब सुनने के लिए तैयार हो जाइए। स्टेज वाले, या तो उतरो स्टेज से, अब बैठना तो चुपचाप बैठो, या तो बैठना है तो बैठो, और उतर जाना है तो सीधे उतर कर भागो। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? इधर देखिए, मैंने जो हदीस सुनाई, मतलब सुनिए, मतलब। इधर देखिए, अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दफा नबी की बारगाह में हम लोग बैठे हुए थे। नबी की बारगाह में हम लोग, अचानक एक शख्स रोता हुआ हाजिर हुआ। एक शख्स रोता हुआ, गौर से सुनिए, रोता हुआ हाजिर हुआ, कहने लगा या रसूल अल्लाह, मैं हलाक हो गया, मैं बर्बाद हो गया। ये अल्लाह के रसूल, मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर लिया है। अब इजाजत दीजिए तो मैं 15 मिनट में या 20 मिनट में, बोलो, 2 वादा और पूरा करूं। इजाजत है? जोर से बोलो, इजाजत है? बोलो, 5वां वादा। इधर देखिए, 5वां वादा, उम्मी। पांव समेट कर बैठो बाबू, समेट कर बैठो, थोड़ा बर्दाश्त कर लो चचा। इधर देखो, तकरीर करने में बड़ी मेहनत लगती है, आप लोग इसको हल्का मत समझें। ये दाल भात नहीं है। तकरीर करने में कुछ उम्र निकल जाता है, और वो भी हम जैसे लोग
जिम्मेदारी से बोलने वाले, किस्सा कहानी बोलने को तो बोलने वाला बहुत बोलता है, लेकिन जिम्मेदारी से बोलना सबके बस की बात नहीं है। इधर देखिए, गुलाम रब्बानी आपसे 5वां वादा पूरा करने जा रहा है। दिल से बैठो और समझने की कोशिश करो, वरना मेरा कुछ नहीं बिगाड़ोगे, आप अपना बिगाड़ोगे। अरे बोलो, अपना कोई कपाड़ फाड़ ले तो गुलाम रब्बानी का क्या कसूर होगा? अपना पांव खुद काट ले तो गुलाम रब्बानी का क्या जाएगा? गुलाम रब्बानी तो समझाएगा पांव बचा के रखो। अरे बोलो, दिमाग बचा के रखो, अपना कपाड़ बचा के रखो। अरे जोर से बोलो, अपना ईमान बचा के रखो। अब तुमको जहन्नम में जाना है तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। इधर देखो, मेरा काम समझाना है। मैंने 4 वादा पूरा किया, अब 5वां वादा सुन लो, ध्यान से सुनो। हमारी माँ बहन बाबू लोग चुपचाप से थोड़ी देर और बैठो। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? इजाजत है तो मैं आपको 5वां वादा पूरा करूं। इधर देखिए, 5वां वादा मैंने क्या कहा था? जल्दी बोलो, उम्मी। जल्दी बोलो, अरे जोर से बोलो। कुरान में नबी को अल्लाह ने क्या कहा? उम्मी। क्या कहा? कुरान में है नबीगिल उम्मी वत्तब, बोलो, वल्लज़ीना आमनू बिल्लाह व रसूलिहि नबीगिल उम्मीगिल लज़ी, है कि नहीं? उम्मी का मतलब क्या है? वो लोग कहता है अनपढ़। अनपढ़ का मतलब जाहिल। अरे बोलो, अनपढ़ का मतलब? वो लोग जाहिल नहीं कहता, क्या कहता है? उम्मी का मतलब अनपढ़। तो अनपढ़ का मतलब क्या होता है, आप लोग बताओ? अनपढ़ का मतलब जाहिल। इधर देखिए, वो लोग कहता है उम्मी का मतलब अनपढ़। कसम खुदा, कितना बड़ा अनपढ़ है कि उम्मी का मतलब नबी के लिए अनपढ़ निकाल रहा है। हजरात याद रखिए, उम्मी का माना लोगत में देखेंगे तो अनपढ़ है, डिक्शनरी में देखेंगे, डिक्शनरी में तो उम्मी का माना अनपढ़। लेकिन जनाब, आपको उम्मी कहा जाए तो मतलब होगा अनपढ़, इनको कहा जाए तो मतलब होगा अनपढ़, गुलाम रब्बानी को कहा जाए तो मतलब होगा अनपढ़, रकीबुल्लाह साहब को कहा जाए तो मतलब होगा अनपढ़, गांव के किसी और मौलाना को कहा जाए तो मतलब क्या होगा? जोर से बोलो, अनपढ़। लेकिन नबी के लिए अगर कहा जाए तो अनपढ़ नहीं होगा, क्योंकि अनपढ़ कहना ये बहुत बड़ी गुस्ताखी है, ये बहुत बड़ी तौहीन है। जिन पर कुरान उतरा वो अनपढ़ होगा? अरे जोर से बोलो, जिनके सीने में अल्लाह ने इल्म का खजाना भर दिया वो अनपढ़ होगा? जिसको अल्लाह ने अपना नबी बनाया वो अनपढ़ होगा? अल्लाह ने जिसको अपना रसूल बनाया वो अनपढ़ होगा? अल्लाह ने जिसको अपना महबूब बनाया वो अनपढ़ होगा? नहीं। जो इसका मतलब अनपढ़ निकाले नबी की शान में, उससे बड़ा अनपढ़ कोई नहीं। उसका बाप अनपढ़ है, उसका मौलवी मौलाना अनपढ़ है, उसकी जमात अनपढ़ है, वो खुद गुमराह, और जो उसकी बातों पर अमल करे वो भी गुमराह है। उम्मी का मतलब इधर देखिए, आपके लिए अगर कहा जाएगा उम्मी तो कहा जाएगा अनपढ़, गुलाम रब्बानी को कहा जाएगा तो कहा जाएगा अनपढ़, इनको उम्मी कहा जाएगा तो कहा जाएगा अनपढ़, इनको कहा जाएगा तो कहा जाएगा अनपढ़। लेकिन नबी के लिए जब उम्मी कहा जाए तो इसका मतलब यह होगा जिनका दुनिया में कोई उस्ताज नहीं। अरे बोलो, जिनका इस दुनिया में कोई उस्ताज नहीं, ये मतलब होगा। जोर से बोलो, क्या मतलब होगा? जिनका इस दुनिया में कोई उस्ताज नहीं। ये मेरे नबी की शान है, ये मेरे नबी का मर्तबा है। अल्लाह ने नबी की शान बयान की है, अल्लाह ने नबी का ऐब नहीं बयान किया है। उम्मी मुस्तफा का मोजज़ा है। नबी के मोजज़ात में अजीम मोजज़ा नबी का उम्मी होना है। उम्मी का क्या मतलब? जिनका दुनिया में कोई उस्ताज नहीं। आपका कोई ना कोई उस्ताज है, मेरा कोई ना कोई उस्ताज है, मौलाना का कोई ना कोई उस्ताज है, लेकिन नबी का इस दुनिया में कोई उस्ताज नहीं। न जिब्रील उस्ताज है, न मीकाईल उस्ताज है, न कोई फरिश्ता उस्ताज है। मेरी तरफ देखो, अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो उनका उस्ताज
दुनिया में आम आदमी को नहीं बनाता। जोर से बोलो, अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो उनका उस्ताज आम आदमी को नहीं बनाता। या तो खुद अल्लाह उस्ताज बनता है या कोई दूसरा नबी बनता है। जोर से बोलो, नबी का उस्ताज आम आदमी तो छोड़ो, अटकल पच्चू तो छोड़ो, आयरे गैरे नत्थू खैरे तो छोड़ो, नबी का उस्ताज वली भी नहीं बन सकता। नबी का उस्ताज वली भी नहीं बन सकता। नबी का उस्ताज या तो खुद अल्लाह है या दूसरा नबी है। जोर से बोलो, दूसरा नबी नबी का उस्ताज होगा या खुद अल्लाह नबी का उस्ताज होगा। मेरे नबी का उस्ताज दूसरा नबी नहीं है, क्योंकि मेरे नबी के बाद कोई नबी नहीं, मेरे नबी से पहले उनके जमाने में कोई नबी नहीं है। तो नबी का उस्ताज कोई नबी भी नहीं, कोई फरिश्ता भी नहीं, कोई जिब्रील भी नहीं, मीकाइल भी नहीं। नबी का उस्ताज सिर्फ अल्लाह है। तो उम्मी ये मुस्तफा की शान है, उम्मी ये मुस्तफा का मर्तबा है, उम्मी ये मुस्तफा का मोजज़ा है। जो उम्मी का मतलब कहे अनपढ़, उससे बड़ा जहन्नमी कोई नहीं। उससे कहिए तौबा करो अबे पागल की औलाद, जिनकी हदीस पढ़कर तुम मुफ्ती कहला रहे हो, जिनकी हदीस पढ़कर तुम अल्लामा बोल रहे हो, जिनकी हदीस पढ़कर, जोर से बोलो, तुम सब कुछ शेखुल हदीस बन रहे हो, उसी नबी को अनपढ़ कहोगे तो दुनिया क्या कहेगी कि जिसका नबी अनपढ़ होगा उसका मानने वाला कितना बड़ा अनपढ़ होगा। तो हजरात, जो नबी को अनपढ़ कहे, उम्मी का मतलब अनपढ़ निकाले, याद रखो वो मुसलमान की औलाद नहीं, वो यहूदी की औलाद है, वो सुन्नी नहीं है, पुन्नी है, पुन्नी है। उससे कहिए तौबा करो, होश में आओ। कै वादा मैंने पूरा किया? जोर से बोलो, अरे जोर से बोलो, कै वादा पूरा किया? 4 के 5? 5। लेकिन मेरे बगल में भाई साहब बैठे हुए, क्या नाम है आपका? महबूब भाई। महबूब भाई कभी रूकू में जा रहे हैं, कभी रूकू से उठ रहे हैं। मैं डर रहा हूं कि कहीं सजदे में ना चले जाए। ये बताइए, गुलाम रब्बानी को बुला करके अगर आप लोग सोने लगे तो बोलो मुझको तकलीफ होगी कि नहीं? अरे बोलो, माइक बहुत अच्छा है, इधर देखिए, लेकिन लगता है उल्टा पलटी हॉर्न बांध दिया है। हाँ, अब कुछ नहीं करना है, अब कुछ नहीं करना है। माइक बहुत अच्छा है, लेकिन उल्टा पलटी हॉर्न बांधने से जो मुझ तक आवाज पहुंच रही है, ये सामने दीवार बनकर खड़ा हो रहा है। मैं बोलना चाह रहा हूं हचक कर, लेकिन ये मुझको पचका देता है। अब आप बताइए मैं हचकाऊं कैसे जब मुझे पचका रहा है? इजाजत है? जोर से बोलो, इजाजत है। कै वादा पूरा किया? जोर से बोलो। 5। अरे बोलो, कै? 5। अब एक वादा बच गया है, वो क्या है? सुन्नी किसको कहते हैं वो तो सब मैं बताता आ रहा हूं। अरे बोलो, ये माने तो सुन्नी, ये माने तो सुन्नी, ये माने तो सुन्नी, ये माने तो सुन्नी। जो 5 बातें मैंने बयान की, उसको जो माने वो सुन्नी, और जो ना माने टुन्नी। लेकिन इधर देखिए, तब तो 6 बातें पूरी हो गई, लेकिन इस 6वीं बात की जगह पर जो इधर देखिए 6वीं बातें पूरी हो गई, क्योंकि मैं तो 5 बातें जब बयान कर दी तो सुन्नी किसको कहते हैं वो आप समझ गए। लेकिन अब 6वीं बात की जगह पर मैं एक बात बयान कर दूं। इधर देखिए, अगर इसको समझ लेंगे तो आपस में लड़ना बंद कर देंगे, झगड़ना बंद कर देंगे, दूध का दूध, पानी का पानी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बोलो क्या हो जाएगा? जोर से बोलो, क्लियर हो जाएगा। कसम खुदा, देख रहे हैं जुब्बा से पसीना टपक रहा है, ऐसे नहीं पसीना टपकता है जब ताकत ज्यादा लगती है, ऐसी सेटिंग है। जबकि मैंने समझा दिया था, बोलने में कलेजा फट रहा है, यहां पर लग रहा है कि जैसे आवाज को कोई रोक रहा है, अब फिर भी मैं बोल रहा हूं। बहरहाल आप बर्दाश्त कर लो, 15 मिनट और बर्दाश्त कर लो। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? इजाजत है तो बाबू लोग बस आखिरी हदीस सुन लो,
दूध का दूध पानी का पानी, पांव समेट कर बैठिए। बस 15 मिनट और समझिए। एक हदीस 6वीं बात। अरे बोलो, एक हदीस 6वीं बात। ए बाबू, अगर हदीस सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल ध्यान से सुनिए, बहुत शानदार। आखिरी बात जो मैं बयान करूंगा वो ये करूंगा, इधर देखिए कि नबी की उम्मत में 73 फिरके क्यों होंगे? नबी की उम्मत में कितने फिरके? 73 क्यों? अरे बोलो, नबी ने कहा ना कि मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे। अच्छा, सब कहता है कि मैं जन्नती हूं। अरे बोलो, सब कहता है। शिया भी कहता है मैं जन्नती हूं, वहाबी भी कहता है मैं जन्नती हूं, देवबंदी भी कहता है मैं जन्नती हूं, कादियानी भी कहता है मैं जन्नती हूं। अरे बोलो, जितने फिरके हैं सब कहते हैं मैं जन्नती हूं। तो आखिर इधर देखिए, नबी की उम्मत में कितने फिरके होंगे? जोर से बोलो। 73। और 73 में जहन्नमी कितने? 72। और एक जन्नती। और जन्नती होने में लड़ाई चल रही है। सब कहता है मैं जन्नती हूं, मैं जन्नती हूं। तो ये 72 जहन्नमी कौन और जन्नती कौन? बिल्कुल दूध का दूध, पानी का पानी। हदीस की रोशनी में जो इस हदीस को गलत साबित करे, अब तक आपने एक टुकड़ा सुना था, आज गुलाम रब्बानी पूरी हदीस सुनाने जा रहा है, ताकि दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। अब भी अगर आप नहीं समझेंगे तो आप जानो, आपका काम जाने, आपका अमल जाने, आप जन्नत में जाओ कि जहन्नम में, मेरा काम था समझाना। अब आप नहीं समझोगे तो आप जानोगे। बस आखिरी गुफ्तगू सुन लो, जो 6वें नंबर की गुफ्तगू है। इजाजत है तो बस 15 मिनट संभल कर बैठिए, 15 मिनट होश में बैठिए। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मिशकात शरीफ जिल्दे अव्वल बाबुल एतिसाम सफा नंबर 30 की हदीस सुनो। अन अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला यअतियन्ना अला उम्मती कमा अता अला बनी इसराइल हज़बन नाल बिन्नाल हत्ता इन कान मिनहुम मन अता उम्महु अलानिया लकान फी उम्मती मन यसनउ ज़ालिक व इन बनी इसराइल तफर्रकत अला सिनतैन व सबईन मिल्ला व तफ्तरिकु उम्मती अला सलासिन व सबईन मिल्ला कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा। क़ालू मन हिया या रसूल अल्लाह फ़क़ाल मा अना अलैहि व असहाबी। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। अब तकरीर इसके बाद नहीं होगी, मौलाना खुर्शीद की होगी, मेरी नहीं होगी। हमारी माँ बहन थोड़ी देर अदब से बैठी, आप लोग भी अदब से बैठिए। इधर देखिए, अभी जो मैंने आपको हदीस सुनाई, ये हदीस बहुत मशहूर है, लेकिन आप लोगों ने एक टुकड़ा सुना था। अरे बोलो, क्या सुना था? एक टुकड़ा। अरे यानी आधी हदीस से भी कम आप लोगों ने सुना था, और आपके मौलवियों ने आपको बयान किया था। क्यों बयान किया था? ताकि राज राज में रहे, राज खुले नहीं। अगर राज खुल गया तो मुर्गा कहां से मिलेगा, अंडा कहां से मिलेगा? इसलिए ऐसा करो, पूरी हदीस मत सुनाओ, बस एक टुकड़ा सुना दो। लोगों को लड़ाते रहो, सुन्नी को बहकाते रहो, सुन्नी को बर्बाद करते रहो। मेरी तरफ देखो, आज मैंने पूरी हदीस सुना दिया है, दूध का दूध, पानी का पानी। अगर फिर भी आप लड़ोगे तो मैं समझूंगा आपसे बड़ा बेवकूफ इस दुनिया में कोई नहीं है। छोकरा को बैठो, अच्छा जाने दीजिए, जाने दीजिए। आओ, इस छोकरा को प्यास लगी है, जाने दो। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? मैंने आपको हदीस सुना दिया, 15 मिनट ध्यान से सुन लीजिए। रकीबुल्लाह साहब, लगता है आप भी रुकू कर रहे हैं। ना ना, रकीबुल्लाह साहब क्या है? बोलो भाई, परिषद है ना? क्या है? जिला परिषद। जिला परिषद साहब हैं। तो ये बताइए, परिषद साहब को आगे बैठना चाहिए कि पीछे? अब आप बताइए, आप पीछे बैठेंगे तो बोलो ये पूरे बस्ती के लोगों का क्या हाल होगा। रकीबुल्लाह साहब माशाल्लाह,
हाँ हाँ माशाल्लाह। ये देखिए, इनको कहते हैं जो कसम खुदा जो अपने इमाम को आगे बढ़ाएगा वो हमेशा आगे रहेगा, और जो इमाम को पीछे करेगा वो हमेशा पीछे रहेगा। ये रकीबुल्लाह साहब, मैंने मोहब्बत में कहा यहां आइए, इन्होंने कहा नहीं मेरा इमाम आगे रहेगा। तो कसम खुदा जब इमाम आगे रहेगा तो मेरी दुआ है रकीबुल्लाह भी आगे रहेगा। अरे बोलो, मेरी दुआ है कि रकीबुल्लाह साहब भी आगे रहेंगे। अरे बोलो, मैंने आपको हदीस सुना दिया, मतलब सुन लीजिए कसम खुदा 15 मिनट ध्यान से सुनिए, जल्दी सुनिए, जल्दी 15 मिनट सुनिए। नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा, मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया, जैसा यहूदी नसरानी पर आया, जैसा बनी इसराइल पर आया, वो जमाना मेरी उम्मत पर जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया, जैसा यहूदी और नसरानी पर आया। जो हाल उनका था वही हाल मेरी उम्मत का होगा, जो तरीका उनका था वही तरीका मेरी उम्मत का होगा। अगर उन लोगों ने मां के साथ बदफेली की होगी तो मेरी उम्मत में भी कोई ऐसा जरूर होगा जो इस काम को अंजाम देगा। नबी फरमाते हैं जैसे वो लोग 72 फिरकों में बट गए, जैसे वो लोग 72 फिरकों में बट गए, मेरी उम्मत उनसे दोस्ती की वजह से, उनसे ताल्लुक की वजह से जैसे वो 72 में बट गए, मेरी उम्मत दोस्ती की वजह से 73 में बट जाएगी। एक फिरका जन्नती 72 जहन्नमी। सहाबा ने पूछा एक जन्नती कौन, 72 जहन्नमी कौन? तो हदीस का मफहूम ये है 72 जहन्नम में वो जाएंगे जिनका रिश्ता बनी इसराइल के 72 फिरकों से होगा, जिनकी दोस्ती बनी इसराइल के 72 फिरकों से होगी। एक फिरका जन्नती 72 जहन्नमी। 72 जहन्नम में इसलिए जाएंगे कि कलमा तो पढ़ेंगे, नमाज तो पढ़ेंगे, नाम तो मुसलमान का रखेंगे, मगर अंदर से यहूदी बन जाएंगे। उनका कनेक्शन, उनका ताल्लुक, उनकी दोस्ती बनी इसराइल के 72 फिरकों से होगी। तो 72 जहन्नम में जाएंगे, एक जन्नत में वो जाएगा कि लाख आंधियां चले, लाख तूफान आए, लाख जमाना रंग बदले, लेकिन एक फिरका हमेशा मेरे रास्ते पर, सहाबी के रास्ते पर कायम रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैजान रजा कॉन्फ्रेंस, मौलाना गुलाम रब्बानी साहब किबला। अच्छा ये बताइए कितने लोगों ने, ए बाबू अच्छा बैठे, इजाजत है? अच्छा ये बताइए कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? हाथ उठाकर गवाही दीजिए। यहां पर हाथ मत रखिए, गवाही दीजिए अगर सुन चुके। अगर हदीस सही है, गलत बोलूं तो आप कुर्सी से उतार दीजिए, और अगर सही बोलूं तो कम पढ़े लिखे मौलवी के चक्कर में मत पड़िए। बाबू जल्दी बैठो, मजाक समझ रहा है का? जब तकरीर के वक्त कोई उठता है तो लोगों का दिमाग मेरी तरफ से हटकर उसकी तरफ जाता है। ये बताइए, मैंने जो आपको हदीस सुनाई ये बड़ी मशहूर हदीस, सूरज से ज्यादा, किससे ज्यादा? सबको मालूम है, लेकिन अब तक मालूम था? जल्दी बोलो। एक टुकड़ा। अरे जोर से बोलो, अब तक मालूम था? एक टुकड़ा। लेकिन गुलाम रब्बानी ने पूरी हदीस सुना दिया। इधर देखिए, जाइए मिशकात खोलिए, देखिए ये बड़ी मशहूर हदीस सब मौलवी बयान करता है, मैंने भी बयान किया, लेकिन सबने बयान किया तो एक टुकड़ा।
आपको धोखे में रखा। लेकिन हम सुन्नी मौलवी एक टुकड़ा नहीं, पूरी हदीस सुनाते हैं। इधर देखिए, फिर से सुनिए, फिर से मतलब सुनिए। नबी ने क्या कहा, जल्दी बोलो। नबी ने क्या कहा कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल, जैसा बनी इसराइल पर आया। अच्छा, बनी इसराइल कौन है? ये यहूदी, अरे बोलो, ये यहूदी और नसरानी। नसरानी किसको कहते हैं जानते हैं? अरे बोलो, यहूदी किसको कहते हैं जानते हैं? नहीं जानते होंगे, खाली नाम सुनते हैं आप लोग। आम इमली तो खाते हैं, मगर यहूदी किसको कहते हैं नहीं मालूम। बैठिए, इधर देखिए, कुरान कहता है, ये हाफिज लोग बैठे हुए हैं, मैं भी हाफिज हूं। आपका कुरान कहता है वकालतिल यहूदो उज़ैरो निब्नुल्लाह वकालतिन नसारा मसीहुब्नुल्लाह। यहूदी का अकीदा यह है कि उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, और नसरानी क्रिश्चियन का अकीदा यह है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। यानी वो कहता है उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, और क्रिश्चियन कहता है, बोलो, ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे। तो यहूदी उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानता है, और नसरानी जिसको क्रिश्चियन बोलते हैं, ईसाई बोलते हैं, ये ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानता है। ये दोनों आपस में तलवार से लड़ते हैं। लेकिन जब मुसलमान से लड़ने की बात आती है तो कुरान कहता है ये दोनों एक प्लेटफार्म पर होते हैं। इधर देखिए, नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया, यहूदी और नसरानी पर आया। जो हाल उनका था वही हाल मेरी उम्मत का होगा, जो तरीका उनका था वही तरीका मेरी उम्मत का होगा। नाम मुसलमान का रखेंगे, कपड़ा यहूदी का पहनेंगे। नाम मुसलमान का रखेंगे, दाढ़ी यहूदी की तरह रखेंगे। नाम मुसलमान का रखेंगे, सोच यहूदी वाली रखेंगे। नाम मुसलमान का रखेंगे, अकीदा यहूदी वाला रखेंगे। जो हाल उनका था वही हाल मेरी उम्मत का हो जाएगा। जरूर वो जमाना आएगा, और आ चुका है। अरे बोलो, आ चुका है। सुनिए, नबी फरमाते हैं अगर उसने मां के साथ, उसने अपने मां के साथ बदफेली की होगी तो मेरी उम्मत में भी कोई ऐसा जरूर होगा जो मां के साथ बदफेली करेगा, उसी की एक्टिंग करेगा, उसी यहूदी की नकल करेगा, उसी यहूदी के रास्ते पर चलेगा। अब आगे चलिए, नबी फरमाते हैं कि जैसे वो लोग 72 फिरकों में बट गए, मेरी उम्मत उनसे दोस्ती की वजह से 73 में बटेगी। एक जन्नती 72 जहन्नमी। ये 72 जहन्नम में इसलिए जाएंगे कि इनका तार उन्हीं 72 से जुड़ा होगा, इनका रिश्ता उन्हीं 72 से होगा। नाम तो रखेंगे अब्दुल्ला, नाम तो रखेंगे मोहम्मद, नाम तो रखेंगे सलमान, नाम तो रखेंगे, बोलो, सुहैल, लेकिन अंदर से सब यहूदी होंगे। आज वो हो रहा है, पूरा नजारा आप न्यूज में देख रहे हो, दुनिया में देख रहे हो। तो पैगंबर ने क्या कहा? 72 जहन्नमी और एक जन्नती। 72 जहन्नम में इसलिए जाएंगे कि उसी बनी इसराइल के 72 फिरकों से इनका कनेक्शन होगा, और एक जन्नती। सहाबा ने पूछा जन्नती कौन? इधर देखिए, तो नबी ने फरमाया वो जन्नती होगा कि लाख आंधियां चले, लाख तूफान आए, लाख जमाना रंग बदले, लाख बुलडोजर चले, लेकिन एक फिरका हमेशा मेरे रास्ते पर, सहाबी के रास्ते पर कायम रहेगा। अब आप हदीस सुन चुके, तो अब आप लोग ये बताइए, 10 मिनट बोलूंगा, बच्चे को बैठाइए, ये बताइए हम लोग क्या है? जोर से बोलो, सुन्नी। हाथ उठाकर बोलो, सुन्नी। और जोर से बोलो, हम लोग क्या है? सुन्नी। आगे पीछे वाले सब लोग बोलो, हम लोग क्या है? सुन्नी। सुन्नी। सीने पर हाथ रखकर बताइए कि सुन्नी लोग नए हैं कि पुराने हैं? अरे जोर से बोलो। पुराने।
ये बताइए क्या हम ही लोग सुन्नी हैं कि हमारे बाप दादा भी सुन्नी थे? 50 बरस पीछे चलिए, जितने मुसलमान सब सुन्नी। 100 बरस पीछे चलिए, जितने मुसलमान सब सुन्नी। 500 बरस पीछे चलिए, जोर से बोलिए चचा, जितने मुसलमान, जोर से बोलो, सब सुन्नी। 1000 बरस पीछे चलिए, जोर से बोलो, जितने मुसलमान आपको मिलेंगे सब सुन्नी। 1200 बरस पीछे चलिए, पूरी दुनिया के मुसलमान सुन्नी। उनका भी वही तरीका था जो तरीका हम सुन्नियों का है। उनका भी वही अकीदा था जो अकीदा हम सुन्नियों का है। उनका भी वही रास्ता था जो रास्ता हम सुन्नियों का है। इधर देखिए मौलाना, हम लोग नए नहीं हैं, हम लोग 1400 बरस पुराने हैं। सारी दुनिया के मुसलमान सुन्नी थे। अच्छा, बदलाव कब से आया? अरे बोलो, बदलाव कब से आया? तो अब ध्यान से सुनिए। जब तक अरब में तुर्कियों की हुकूमत रही, अरे बोलो, जब तक अरब में तुर्कियों की हुकूमत रही, पूरी दुनिया के मुसलमान सुन्नी बनकर रहे। लेकिन जब यहूदियों से मिलकर मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब ने वहाबी फिरका बनाया, आले सऊद की फौज ने तुर्कियों से मुकाबला करके अरब से उनको भगाया और जंग किया। इधर देखिए, तो जब तक अरब में तुर्कियों की हुकूमत थी, पूरे अरब नहीं, पूरी दुनिया में मुसलमान का बोलबाला था। पूरी दुनिया में सुन्नियत का बोलबाला था। सारी दुनिया के मुसलमान एक प्लेटफार्म पर थे। लेकिन तुर्कियों की हुकूमत को जिस दिन खत्म किया गया, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी और आले सऊद की फौज ने मिलकर के अपनी फौज तैयार की और तुर्कियों से बगावत करके उनकी हुकूमत को खत्म किया। उनको सऊदिया से भगा दिया और अपना सिक्का जमाया। आज से 250 बरस पहले वहाबी फिरका बना। अरे जो अरब में हुकूमत बनी वो किसकी बनी? जल्दी बोलो, वहाबी फिरके की बनी। और वहाबी ये किससे मिलकर के तुर्कियों से बगावत किया? यहूदियों से मिलकर। अरे जोर से बोलो, यहूदियों से मिलकर। चूंकि यहूदी की नजरों में मुसलमान खटक रहे थे। जोर से बोलो, नजरों में मुसलमान खटक रहे थे। यहूदी पीछे लगा हुआ था, कम मुसलमानों को बर्बाद किया जाए। उसने मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के पीठ पर अपना हाथ रखा, आले सऊद की पीठ पर अपना हाथ रखा और कहा कि तुर्कियों को भगाओ, ये तुम्हारी जमीन पर कब्जा किए हुए हैं, इनकी हुकूमत को खत्म करो। याद रखिए, यहूदियों के बहकावे में आकर तुर्कियों से जंग किया, तुर्कियों की हुकूमत को खत्म किया, अपनी हुकूमत बनाई। उसी दिन से वहाबी फिरका बना। तो सुन्नी से सबसे पहले कटकर, बोलो वैसे तो बहुत दौर में कटे, हर दौर में कुछ ना कुछ कटे, लेकिन बादशाहों का दौर था, उनको कत्ल कर दिया गया, वो आगे न बढ़ सके। इधर देखिए, लेकिन आज से 250 बरस पहले जब वहाबी फिरका बना, मुसलमानों की तुर्कियों की हुकूमत को खत्म करके अरब में अपनी हुकूमत कायम की, उसी दिन से मुसलमान बर्बाद होने लगा, टुकड़ों में बंटने लगा। जितने लोग हज करने गए, उन वहाबियों की हिस्ट्री नहीं पढ़ी, तारीख नहीं पढ़ी कि इन लोगों ने तुर्कियों को भगा करके अपना फिरका कायम किया है, अपनी हुकूमत कायम किया है। कोई समझ में नहीं आया। उन वहाबी मुतव्वों ने जो बातें इनको कही कि यहां से दीन फैला है, गलत कैसे होगा, तो मुसलमान भोले भाले मान लिए कि बात तो सच है कि दीन यहीं से फैला है, लेकिन लोगों को पता नहीं कि वहाबी फिरका यहीं से बना है और वहाबी से कटकर अहले हदीस बना, वहाबी से कटकर सल्फी बना, वहाबी से कटकर गैर मुकल्लिद बना, वहाबी से कटकर देवबंदी फिरका बना। तो सुन्नियों से कटकर सबसे पहले अरब में वहाबी फिरका बना और वहाबियों से कटकर
बोलो अलग होकर गैर मुकल्लिद, अहले हदीस, देवबंदी, ये जितने फिरके हैं सब वहाबियत की शाख है, वहाबियों से निकले हैं। और वहाबी की पीठ पर यहूदी का हाथ। आज तुम नहीं देखते, पूरा अरब देख लो, फिलिस्तीन बर्बाद हो गया, कोई साथ देने वाला नहीं है, तमाशा देख रहा है, सब गीदड़ भपकी मार रहा है। क्यों? नाम तो मुसलमान है लेकिन अंदर से दिल यहूदी बन चुका है। जैसा पैगंबर ने कहा था आज वो सारी बातें हो रही है। तो लड़िए मत, सुन्नी बनकर रहिए। मुसलमानों को बर्बाद करने वाला यहूदी है, और यहूदी ने सबसे पहले तुर्कियों की हुकूमत को खत्म करवाया, वहाबी फिरका बनवाया, और वहाबी के जरिए फिर टुकड़ों में मुसलमान को बांटा, और टुकड़े बंटते रहेंगे। तो ऐ मुसलमान, सुन्नी जैसे कल थे वैसे रहिए, तारीख पढ़िए, हिस्ट्री पढ़िए। हमारा दीन हम तक नकल होकर पहुंचा है, डायरेक्ट नहीं पहुंचा। जोर से बोलो, इनडायरेक्ट पहुंचा है। नबी ने सहाबा को दिया, सहाबा ने ताबईन को दिया, ताबईन ने तबे ताबईन को दिया, तबे ताबईन ने बुजुर्गाने दीन को दिया, बुजुर्गाने दीन ने पैदल चलकर, भूखे रहकर, खून बहाकर, प्यासे रहकर, दरिया को छलांग लगाकर हदीस फैलाई, इस्लाम फैलाया, कुरान फैलाया। तो जिन बुजुर्गों के जरिए हम तक दीन पहुंचा, इस्लाम पहुंचा, कुरान पहुंचा, ये सारे बुजुर्गाने दीन सुन्नी है। और जब वो सुन्नी है तो हम भी सुन्नी है, और जो इनको ना माने वो टुन्नी है। अब आप समझ गए होंगे, लड़िए मत, झगड़िए मत। अगर कोई कहे कौवा कान ले गया तो कान को मत देखो। अरे बोलो, कौवा को मत देखो, जोर से बोलो, कौवे को। किसको देखो? कान को देखो। अगर कोई कहता है ऐसा ऐसा तो पहले हदीस सुनो और हदीस पर रिसर्च करो। गुलाम रब्बानी ने जितनी बातें आपको बता दी, अगर वाकई या मुसलमान के बच्चे हैं तो बहकेंगे नहीं, सुन्नी बनकर रहेंगे। लड़िए मत, झगड़िए मत। इधर देखिए, मैंने सारी बातें सुना दी। ऐसे तो बहुत सारी बातें हैं जो हमारे अकायदो नजरियात से वाबिस्ता है। फिर कभी आया तो इंशाअल्लाह उसका भी जिक्र करूंगा। अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद रखे, जलसे को कबूल फरमाए, सबका आना कबूल फरमाए, मेरा आना कबूल फरमाए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज, वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा।